नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूं एलिजिबिलिटी ऑफ ITR-1। हाँ जी दोस्तों, ITR-1 किसको फाइल करना है, कब फाइल करना है, लिमिट क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, कंडीशंस क्या है, आज मैं बात करने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। तो ITR-1 को फाइल करने से पहले इसको जरूर देखें। तो दोस्तों, डिटेल में समझने के लिए बने रहे मेरे साथ वीडियो के एंड तक। और दोस्तों, चल रहा है यहाँ पे दशहरा सेल ऑफर, जहां पे आपको 50% का फ्लैट डिस्काउंट ऑनलाइन कोर्सेज और पेन ड्राइव कोर्सेज पे मिल जाता है, और साथ ही साथ आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है। बस आपको ये कूपन कोड यूज करना है, और ये ऑफर केवल वैलिड है 15 अक्टूबर 21 तक। ज्यादा जानकारी के लिए इस वेबसाइट पे विजिट कीजिए। वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप इस नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। सो दोस्तों, बात करने वाला हूं एलिजिबिलिटी ऑफ ITR-1। ITR-1 कौन कौन फाइल कर सकता है, इसके एलिजिबिलिटी के बारे में समझते हैं। दोस्तों, बात करें यहाँ पे ITR-1 जो है, इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म ITR-1 इंडिविजुअल के द्वारा फाइल किया जा सकता है जो कि रेजिडेंट है, अदर देन ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अगर कोई इंडिविजुअल ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, उनको छोड़ के उनके अलावा जो होंगे, जो रेजिडेंट होंगे, वो इंडिविजुअल यहाँ पे ITR-1 को फाइल कर सकते हैं। असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए बात करें तो असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए ITR-1 फाइल कर सकते हैं जिनकी टोटल इनकम 50 लाख रुपीज से क्रॉस नहीं होती है। तो ध्यान रखना, टोटल इनकम और ग्रोस इनकम के अंदर फर्क है। अगर आपकी सैलरी ग्रोस सैलरी है, उसमें डिडक्शन वगैरह लेस करने के बाद नेट टोटल इनकम निकलती है। तो जो टोटल नेट इनकम आपकी निकलेगी डिडक्शन वगैरह लेस करने के बाद, तो जो नेट इनकम होगी, अगर वो 50 लाख रुपीज से क्रॉस होती है, उस केस में आप ITR-1 को फाइल नहीं कर पाएंगे। अगर आपकी इनकम 50 लाख रुपीज से कम होती है टोटल इनकम, उस केस में आप ITR-1 के लिए एलिजिबल होंगे। लेकिन इनकम आपकी कौन कौन से हेड के अंदर होनी चाहिए, ये फॉलोइंग हेड के अंदर होनी चाहिए। पहला हेड है इनकम फ्रॉम सैलरी या पेंशन। अगर आपकी सैलरी या पेंशन से इनकम है, तब आप ITR-1 को फाइल कर सकते हैं। इनकम फ्रॉम वन हाउस प्रॉपर्टी, अगर आपकी एक हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है, ध्यान रखना, अगर आपके पास एक सिंगल हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो उस केस में आप ITR-1 को फाइल कर सकते हैं। और अगर आपके पास मल्टीपल हाउस प्रॉपर्टी है या एक से अधिक प्रॉपर्टी है, वहां से आपकी इनकम आ रही है, तो उस केस में आप ITR-1 के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। आपकी कोई इंटरेस्ट इनकम है, फैमिली पेंशन इनकम है, तो उस केस में ITR-1 को फाइल कर सकते हैं। या कोई और इनकम है जो कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर आता है, तो उस केस में आप ITR-1 के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। आगे बात करें दोस्तों, अगर आपकी इनकम यहाँ पे किसी और पर्सन की भी आती है, माइनर चाइल्ड की होगी या स्पाउस की होगी, तो उस केस में आपकी इनकम क्लब होगी। लेकिन क्लब कौन से हेड में होगी, इसी हेड के अंदर होनी चाहिए इनकम, तभी आपकी इनकम क्लब होगी। अगर इसके अलावा कोई हेड के अंदर इनकम आती है, तो वो क्लब नहीं होगी आपकी इनकम। अब बात कर लेते हैं कौन कौन एलिजिबल नहीं होगा इस फॉर्म के लिए। तो ये रिटर्न फॉर्म उन इंडिविजुअल के द्वारा फाइल नहीं किया जाएगा। ITR-1 उन इंडिविजुअल के द्वारा फाइल नहीं किया जा सकता है जो कि एक डायरेक्टर है कंपनी में, या फिर जिन्होंने हेल्ड किया हुआ है अनलिस्टेड इक्विटी शेयर को, ठीक है, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, वो फाइल नहीं कर सकते हैं। कोई भी एसेट्स है जो कि आउटसाइड है इंडिया के लोकेटेड, वो नहीं कर सकता। साइनिंग अथॉरिटी है आउटसाइड इंडिया के, वो नहीं कर सकता। इनकम है किसी और सोर्स से जो कि इंडिया के आउटसाइड है, वो नहीं कर सकता। डेफर्ड टैक्स है ESOP का, वो नहीं कर सकता। TDS कटा है कैश विड्रॉल पे सेक्शन 184N के अंदर, ठीक है। और कौन फाइल नहीं कर सकता, A वाले में तो ये इंडिविजुअल नहीं कर सकते, B वाले में और कौन फाइल नहीं कर सकता, तो यहाँ पे ये इंडिविजुअल फाइल नहीं कर सकते जिनकी जो इनकम है इन फॉलोइंग नेचर से होगी। सबसे पहले, अगर बिजनेस एंड प्रोफेशन से है तो वो नहीं कर सकते हैं यहाँ पे इस ITR को फाइल, ठीक है। अगर कैपिटल गेन से इनकम है तो भी ITR-1 को फाइल नहीं कर सकते हैं। इनकम फ्रॉम मोर देन वन हाउस प्रॉपर्टीज है, मतलब एक या एक से अधिक हाउस प्रॉपर्टीज है, तो उस केस में भी ITR-1 को फाइल नहीं कर सकते हैं। किसी और अदर सोर्स के अंदर इनकम है, जैसे कि विनिंग फ्रॉम लॉटरी या हॉर्स रेस से है, तो उस केस में भी ITR-1 को फाइल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे इनकम जो है वो स्पेशल रेट के अंदर टैक्सेबल है, सेक्शन 115 BBDA के अंदर, तो उस केस में भी फाइल नहीं कर सकते। या BBE के अंदर, उस केस में भी फाइल नहीं कर सकते। यहाँ पे जो इनकम है वो प्रोविजन ऑफ सेक्शन 5A के हिसाब से है, तो उस केस में भी फाइल नहीं कर सकते हैं। एग्रीकल्चर इनकम अगर 5,000 से ज़्यादा एक्सीड होती है, तो उस केस में भी आप इस ITR-1 को फाइल नहीं कर सकते। वे सभी इंडिविजुअल नहीं कर सकते जिनका कैरी फॉरवर्ड लॉसेस है, डिडक्शन है, रिलीफ है या टैक्स क्रेडिट है इन फॉलोइंग नेचर से, जैसे कि ब्रॉड फॉरवर्ड कोई भी लॉसेस है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से, ठीक है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स से, या टैक्स रिलीफ क्लेम है सेक्शन 9 के अंदर, 91 के अंदर, या कोई डिडक्शन है 57 के अंदर, या टैक्स क्रेडिट है इन द हैंड ऑफ एनी अदर पर्सन, तो उस केस में भी इस ITR-1 को फाइल नहीं कर सकते। तो समझ गए दोस्तों, यहाँ पे ITR-1 कौन फाइल कर सकता है और कौन नहीं फाइल कर सकता है। शुरू में ये 3 हेड हैं। पहला एक इंडिविजुअल कर सकता है
जो रेजिडेंट है और जिसकी इनकम 50 लाख से ज़्यादा नहीं है वो यहाँ पे ITR 1 को फाइल कर सकता है, लेकिन इनकम उसकी सैलरी से होनी चाहिए, पेंशन से, या वन हाउस प्रॉपर्टी से होनी चाहिए, या फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स से होनी चाहिए। इन तीन हेड के अंदर है तभी वो यहाँ पे ITR 1 को फाइल कर सकता है। तो दोस्तों ये था कमाल का कंटेंट जो मैं आपके सामने लेके आया। वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।